तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 12 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। पर दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरे और मेरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो आज दीपावली के मौके पर दीपावली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। तो पहली खबर में आपके लिए पेश है पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त, साथ ही में उन 5 गलतियों की जानकारी जो आज नहीं करनी चाहिए। तो देखें अपनी स्क्रीन पर कि आज दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के लिए 6 मुहूर्त हैं, जो आज दोपहर 1:15 से शुरू होगा और ये रात के 2:32 तक रहेगा। हालांकि बीच में गैप भी है। वहीं आज दीपावली के दिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो शाम के 5:40 से शुरू होगा और ये रात के 8:16 तक रहेगा। हालांकि अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो रात का अंतिम समय 8:57 बताया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त तो वही वाला है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। लेकिन आप उसके बाद भी 8:57 तक पूजन की विधि कर सकते हैं। वहीं दुकान, ऑफिस और कारखानों के लिए 2 समय बताए गए हैं। पहला समय है दोपहर 1:15 से दोपहर के ही 2:58 तक। फिर शाम को वही वाला समय है जो घर वाला समय है, यानी कि 5:41 से 8:57 तक। ऐसा ही बताया गया है जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो परीक्षा जैसे भी हो, तो उनके लिए पूजा का मेन ये कह लें शुभ मुहूर्त रात के 9 बजे से रात के 10:34 तक रहेगा। पूजा की सामग्री यानी कि सामानों में चंदन, अक्षत जल, अगरबत्ती, गुलाल, कुमकुम, कलावा, जनेऊ, इत्र, नारियल, मौसमी, सिंघाड़े, खील, बताशे, मिठाई, अबीर, दीपक और पान शामिल है। यानी कि पूजा करते समय ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। दीपावली की पूजा की विधि कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपको गणेश जी को प्रणाम करना है, फिर दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करना है। फिर पूजा में बैठे सभी लोगों को तिलक लगाना है और पूजा का संकल्प लेना है। दीपक के पास फूल और अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करना है। फिर इसके बाद गौरी और गणेश की पूजन के लिए भगवान गणेश और देवी गौरी की मूर्ति पे जल चढ़ाना है। उसके बाद कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, फूल और माला चढ़ाना है। फिर इसके बाद इत्र लगाना है। फिर इसके बाद धूप और दीप से दर्शन कराएं। फिर इसके बाद भोग लगाएं। फिर घंटी बजाकर जल छोड़ें और पान चढ़ाएं। सबसे अंत में है लक्ष्मी पूजन। इसके लिए हाथ में फूल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें, फिर मूर्ति पे चढ़ा दें। मूर्ति पे 4 बार जल चढ़ाएं। उसके बाद एक बार सामने की ओर छोड़ दें। चंदन, अक्षत, फूल, माला, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री इसके बाद चढ़ाएं। इसके बाद नैवेद्य, ऋतुफल, खील, बताशे चढ़ाएं। इसके बाद पान अर्पित करें, जल छोड़ें और दक्षिणा चढ़ाएं। देवी पूजन का जो मंत्र है वो है ओम श्री श्री नमः। हालांकि पूजा से जुड़ी एक दूसरी खबर में ये बताया गया है कि पूजा करते दौरान 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका जीवन मुश्किलों में आ सकता है। ये जानकारी TV9 भारतवर्ष द्वारा साझा की गई है। पहली गलती बताई गई है रंगोली को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऐसी धार्मिक मान्यता है कि दीपावली के दिन आपको घर में रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि आप घर में किसी भी तरह की रंगोली नहीं बनाते हैं तो आपको लक्ष्मी पूजन का पूरा फल नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी गलती बताई गई है मूर्ति की गलत दिशा को लेकर। कहा गया है अगर आप दीपावली पूजन के दौरान माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियाँ गलत दिशा में रखते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखें कि गणपति के दाहिने हिस्से की तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति हो और माता जी की ऐसी मूर्ति स्थापित करें, यानी कि ऐसी मूर्ति लेकर आएं जिसमें वो कमल पर बैठी हुई हो। वहीं तीसरी गलती बताई गई है पूजा की चौकी को लेकर। कहा गया है अगर आप दीपावली पर पूजा की चौकी की स्थापना करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लोहे या स्टील की चौकी के स्थान पर लकड़ी की चौकी का ही इस्तेमाल करें। वहीं चौथी गलती बताई गई है पूजन सामग्री को लेकर। कहा गया है दीपावली पूजा के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गलत पूजन सामग्री का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, और पूजा भी सफल नहीं मानी जाती है। वहीं 5वीं जो गलती बताई गई है वो है मूर्तियों के हटाने को लेकर। कहा गया है कभी भी आपको दिवाली पूजन के तुरंत बाद चौकी नहीं हटानी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दीपावली की सभी रस्में पूरी करने के बाद मंदिर या पूजा क्षेत्र में तुरंत सफाई करते हैं। इसकी वजह से चौकी हटा देते हैं, जो मूर्ति वगैरह है उसे हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। देखिए अगली खबर, दीपावली पर अगर पटाखों से जल जाएं तो भूल कर भी उस पर टूथपेस्ट या हल्दी न लगाएं। ये कई बार खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, पर हर साल दीपावली के अगले ही दिन सभी अस्पतालों में पटाखे से जले हुए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये जानना बेहद ही जरूरी है कि जब भी कोई या आप पटाखे से जल जाएं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि पटाखा जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी कोई जल जाता है तो आपने कई बार देखा होगा कि जले हुए जगह पर फटाफट से टूथपेस्ट लगा दिया जाता है या हल्दी लगा दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें डॉक्टर के मुताबिक पटाखे से जली हुई जगह पर टूथपेस्ट या हल्दी लगाना अच्छी बात नहीं है। इस बारे में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रमन शर्मा ने कई बातें बताई है जिनका ध्यान आपको करना चाहिए। तो डॉक्टर रमन शर्मा के अनुसार पटाखा या किसी अन्य चीज से जलने पर उस जगह को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके बाद जली हुई जगह पर बर्न क्रीम या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, यानी कि ऐसी क्रीम जो जली हुई जगह पे लगाने के काम आती है। हालांकि आपको बता दें डॉक्टर के मुताबिक ये सिर्फ फर्स्ट एड है, यानी कि पहले
भले की थोड़ी सी सावधानी है, ऐसा करने के तुरंत बाद डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। ऐसा करने की वजह से आप जल्दी रिकवर हो सकेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अधिकतर लोग जल जाने पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं या हल्दी वगैरह लगा लेते हैं। हालांकि एक्सपर्ट की राय बिल्कुल इसके उलट है। इस बारे में डॉक्टर रमन शर्मा के मुताबिक ज्यादातर लोग पटाखों या दिया से जलने पर टूथपेस्ट और हल्दी लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इन चीजों को जलने वाली जगह पे लगाने से वहाँ पे गंदगी जमा होती है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। इसी की वजह से केवल जो बर्न क्रीम आती है, यानी कि जलने की जगह पे जो क्रीम लगती है, वो क्रीम लगाएं या कोई सिंपल क्रीम लगा सकते हैं। हल्दी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। साथ ही बताया गया है कि अगर आप पटाखे फोड़ने वाले हैं तो ढीले ढाले कपड़े ना पहने, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े में आग लग जाती है, कोई चीज अंदर घुस जाती है। इसी की वजह से कपड़े बिल्कुल फिटिंग वाले पहने। देखिए अगली खबर, 70 डेसिबल से ज्यादा आवाज कानों के लिए है खतरनाक। हालांकि कार के हॉर्न की आवाज 100 डेसिबल होती है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक रिहायशी इलाकों में आवाज का स्तर 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। WHO ये भी कहता है कि 24 घंटे तक 70 डेसिबल से ऊपर की आवाज कानों को पहुंचना नुकसानदायक हो सकता है। वहीं 85 डेसिबल वाली आवाज को लगातार सुनना केवल 1 घंटे ही खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, पटाखे की जो आवाज होती है तो उसका डेसिबल 80 से 200 तक होता है, जो बेहद ही खतरनाक है। अब यहाँ पर कई लोग ये कह सकते हैं कि दीपावली पर ही ऐसी जानकारियाँ क्यों दी जाती हैं, क्यों हमें पटाखा जलाने से रोका जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारा मकसद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खबरें आई हैं, जिन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है, उसकी जानकारी दी जा रही है। बाकी आप में से जो लोग डेसिबल के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन्हें हम बता दें कि आवाज का जो भी वॉल्यूम होता है, तो उसके हिसाब से उसके डेसिबल तय होता है। आसान शब्दों में केवल समझने के लिए आप आवाज के वॉल्यूम को, यानी कि ऑडियो के वॉल्यूम की जो आवाज की क्षमता है, उसको डेसिबल मान सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पटाखों के शुरुआती सबूत आज से करीब 2200 साल पहले चीन में मिलते हैं। चीनी लोग बांस की छड़ों में बारूद भरकर इसे फोड़ा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि पहली बार पटाखे जैसी चीज का इस्तेमाल 2200 साल पहले ही शुरू हुआ है और वहीं से ये पूरी दुनिया में फैला है। देखिए अगली खबर के PM मोदी ने लगातार 10वीं बार जवानों के साथ मनाई दिवाली। हिमाचल के लेपचा पहुंचे। 2014 में PM मोदी पहली बार सियाचिन पहुंचे थे। देखिए अगली खबर, सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की है तैयारी। 17 नवंबर को स्टारशिप को भेजेंगे एलन मस्क। पिछली बार ये विस्फोट हो गया था रास्ते में ही। ये SpaceX के मालिक और ट्विटर के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट आने वाले 17 नवंबर को करने वाले हैं। SpaceX ने बताया है कि फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फिलहाल पेंडिंग है। ये मिशन 1.5 घंटे का होगा। फिलहाल जो टेस्टिंग 17 नवंबर को होने वाली है, तो उसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाया जाएगा, फिर इसके बाद उसे पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा और पानी में लैंड कराया जाएगा। स्टारशिप, स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। बताया गया ये एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि बार बार इस्तेमाल होने वाला। इसके जरिए आने वाले दिनों में इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 17 नवंबर को जिस रॉकेट की टेस्टिंग होने वाली है, तो इसी रॉकेट के जरिए आने वाले दिनों में एलन मस्क का ऐसा लक्ष्य है कि इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजा जाए। और ये रॉकेट सिस्टम है बिल्कुल आपके गाड़ी या बस की तरह है, यानी कि जैसे गाड़ी, बस या हवाई जहाज या ट्रेन यात्रियों को उनकी जगह पे पहुंचाने के बाद वहां से आगे चली जाती है या वापस अपने स्थान पे आ जाती है, तो ये रॉकेट ठीक ऐसे ही काम करेगा। तो फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है कि इसको स्पेस में भेजा जाएगा और वापस पृथ्वी पे लैंड कराया जाएगा पानी पर। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले अप्रैल के महीने में इसकी टेस्टिंग हुई थी, पर ये आधे रास्ते पे जाने के बाद ब्लास्ट हो गया था। हालांकि इसके बावजूद भी एलन मस्क ने कहा था कि हम जिस काम की टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें इतनी सफलता मिलनी भी काफी बड़ी बात है। देखिए अगली खबर, एलन मस्क की लाइफ पर बनेगी हॉलीवुड में फिल्म। A24 स्टूडियो ने जीते हैं बायोपिक के राइट्स। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जिसमें आपको एलन मस्क की बायोपिक देखने को मिलेगी। उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। देखिए अगली खबर, कोलकाता में 31 दिसंबर से चलेगी अंडर वाटर मेट्रो। इस मेट्रो का टनल यानी कि सुरंग 13 मीटर नीचे है। इसके जरिए 10 लाख लोग रोजाना आना जाना करेंगे। वहीं आपको बता दें, ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल होगी, यानी कि जो पानी के नीचे चलेगी। देखिए अगली खबर, गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। वहीं एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति बोले, अब बातें नहीं बल्कि एक्शन है जरूरी। जी हां, गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के चीफ ने UNSC को बताया है कि इजरायली बमबारी में गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जान गंवाने वालों में 4506 बच्चे हैं। देखें इससे जुड़ी एक और खबर, भारत का फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कब्जे के खिलाफ वोट। नेतन्याहू बोले, जंग के बाद सेना गाजा को कंट्रोल करेगी, हम विदेशी ताकतों पे विश्वास नहीं कर सकते। जी हां, इजराइल और हमास जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को UN में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें फिलिस्तीन के ईस्ट यरूशलेम, सीरियाई गलोन समेत फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई थी। तो इसके हक में यानी कि इजराइल के खिलाफ इस मामले में इंडिया ने भी वोट किया। वोट करने वालों में पूरी दुनिया से भारत समेत 145 देश थे जिन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट किया कि उसने कई जगहों पर गलत तरीके से कब्जा किया है। हालांकि 7 देशों ने इजराइल के हक में वोटिंग की है, 18 देशों ने कोई वोटिंग नहीं की। वहीं एक और बड़ी खबर के मुताबिक दूसरी ओर सऊदी अरब और ईरान
ईरान ने बीते शनिवार को साथ आकर गाजा में सीज फायर की मांग की है। दशकों बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जंग पर बातचीत के लिए सऊदी की राजधानी रियाद पहुंचे। यहाँ सीज फायर से जुड़ी एक बैठक के बाद अरब देशों ने इजराइल पे हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करना बेहद ही जरूरी है। बात यह है कि अभी हाल ही में बीते शनिवार को 57 देशों के समूह ने आपस में बैठक की इस युद्ध को लेकर। ये बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि राज्य उस युद्ध को स्पष्ट रूप से यानी कि साफ रूप से अस्वीकार करता है जिसके तहत फिलिस्तीनियों को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो सऊदी अरब के राजा ने ये साफ कर दिया है कि फिलिस्तीनियों पर या फिलिस्तीनियों को जो भी युद्ध का सामना करना पड़ रहा है हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, यानी कि फिलिस्तीन में जंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं कि फिलिस्तीन के गाजा में जो भी बमबारी चल रही है उसको रोका जाना चाहिए। देखिए अगली खबर। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की धमकी पर इजराइल ने दिया जवाब, कहा तुम्हारे बेरूत इलाके को भी गाजा बना देंगे। जी हाँ, लेबनान के ईरान समर्थन वाले चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने शनिवार को यानी कि बीते ही दिन इजराइल हमास युद्ध पर अपना दूसरा भाषण दिया। नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों से ये चाहता है या कहना चाहता है कि विद्रोह का रास्ता छोड़ दे क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फिर नसरुल्लाह ने आगे कहा कि इजराइल कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि गाजा में जो हो रहा है उससे भविष्य की पीढ़ियां और ज्यादा मजबूत विरोध करेंगी। यानी कि नसरुल्लाह की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अभी जो हो रहा है उसको देखते हुए और ज्यादा लोग विद्रोह करेंगे, इजराइल के विरोध में आएंगे। हालांकि अब नसरुल्लाह के इस बयान पे इजराइल ने सख्त जवाब दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह एक गंभीर गलती करने के करीब पहुंच गया है। जो इसकी कीमत चुकाएगा वो सबसे पहले लेबनान के नागरिक होंगे। हम जो गाजा में कर रहे हैं हम जानते हैं कि उसे बेरूत में कैसे करना है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है हम वो लेबनान में भी कर सकते हैं और उसे भी गाजा बना सकते हैं। बेरूत का भी वही हाल होगा जो गाजा का है, जहाँ से वो लोग अपना घर छोड़कर सफेद झंडे उठाकर भाग रहे होंगे। देखिए अगली खबर के इजराइल ने जंग में पहली बार किया हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल। इसकी स्पीड आवाज की गति से भी तेज है। इस तकनीक के जरिए किसी दूसरी मिसाइल को आसमान में काफी दूर जाकर उसे जमीन पे गिरने से पहले ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। इसी की वजह से इसको हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। इजराइल के पास इसकी उच्चतम तकनीक मौजूद है। देखें अगली खबर। इजराइल के लोगों की जान ईरान के हथियारों से ली गई है। ब्रिटिश अखबार ने इस बारे में सबूत जुटाए हैं। ग्रेनेड के अलावा राइफल्स और ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। ज्यादातर हथियार ईरान से भेजे गए थे। देखिए अगली खबर के लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकली रैली। हालांकि बाद में रैली में हिंसा भड़क गई। पुलिस ने 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। आसान शब्दों में कहें तो यूके के लंदन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ। देखिए अगली खबर। दीपावली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का फिर से किया गया ऐलान। पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है जो कि स्पेशल तौर पर चलाई जाएंगी। अब मैं अगर यहाँ पर सभी गाड़ियों के बारे में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। इसी की वजह से यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। आप इसे देख सकते हैं। वीडियो को रोककर आपको यहाँ पर गाड़ियों की संख्या मिल जाएगी। आप इसके जरिए उसके टाइमिंग और बाद में उसकी टिकट भी बुक कर पाएंगे। देखिए अगली खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा तोहफा। अब गेहूं चावल दाल के साथ सरसों का तेल और चीनी भी मिलेगी। साथ ही में बीजेपी पार्टी की ओर से 900 रुपए में आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भाजपा द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया है कि अगर उनकी सरकार वहां पे बन जाती है तो वो वहां के लोगों को यानी कि बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को केवल 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देगी। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं दाल चावल जो मिल रहा है, इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और शुगर यानी कि चीनी भी दी जाएगी। देखिए अगली खबर। दीपावली पर नीता अंबानी को उनके हस्बैंड यानी कि मुकेश अंबानी ने रोल्स रॉयस की एक कार गिफ्ट की है जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास है। देखिए अगली खबर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेज़न से शॉपिंग कर सकेंगे यूजर्स। अलग से ऐप नहीं खोलना होगा। देखिए अगली खबर। का अयोध्या में 22 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बना। 2 ड्रोन से की गई गिनती। 84 लाख के ग्रीन पटाखों से 23 मिनट हुई आतिशबाजी। देखिए अगली खबर के गोल्डन टेम्पल में अनोखी होगी दिवाली। 2 लाख श्रद्धालु आएंगे। 1 लाख देसी घी के दिए जलाए जाएंगे। शाम को भव्य आतिशबाजी भी होगी। देखिए अगली खबर। वर्ल्ड कप लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला आज होगा भारत और नीदरलैंड के बीच। दोपहर 2 बजे से इस मैच को आप देख पाएंगे। देखिए अगली खबर। पाकिस्तान टूर्नामेंट से हुआ बाहर। भारत और न्यूजीलैंड खेलेंगे सेमीफाइनल। देखिए अगली खबर। इसरो में यानी कि अपने देश की स्पेस एजेंसी में 10वीं पास के लिए निकली है नौकरी। 63,000 रुपए तक हो सकती है सैलरी। इसकी अधिक जानकारी आपको या वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको vssc.go.in की वेबसाइट पे जाना होगा जो एक ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है। देखिए अगली खबर। मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलकर जेल के लिए हुए रवाना। कोर्ट ने 6 घंटे का समय दिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने की मनाही थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।